बहुत शुक्रिया जी आपका ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद। लेकिन मुसीबत बढ़ने वाली है। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है। दूध महंगा, दही महंगा, प्याज, टमाटर, आलू, सारी चीज़ें महंगी। और जो पराठा या रोटी मुझे कुछ लोग लिख रहे थे कि हम 5 या 6 रुपये में लेते थे, वो भी 10 से 12 रुपये हो गया। दैट मीन रेट्स आर डबल नाउ। प्राइस हाइकिंग का सिलसिला चल ही रहा है। कमर्शियल सिलेंडर सियासत अपनी जगह, लेकिन सच बात यह है कि महंगाई ने एक और झटका दिया है, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के आवाम को, क्योंकि पिछले दिनों जो लैंडस्लाइडिंग हुई है, शदीद बारिशें हुई हैं जम्मू सूबे के अंदर, जहां पर टमाटर और अदरक काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है, काफ़ी काश्त इसकी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं वो किसान जो इस शोबे से वाबस्ता थे। और फसल की ख़राबी की वजह से या जो ख़राब पैदावार है, अदरक और टमाटर जैसी सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। ऑफिशियल रेट्स कुछ सामने आए हैं और इस मसले को हल करने के लिए ताजिर भी जो है वो हुकूमत से कह रहे हैं कि आप मुदाखलत कीजिए। बसूरत दिगर हमारा भी जो एक वक्त का खाना मिलता था वो भी हमारे हाथों से छिन रहा है। डिमांड सप्लाई में काफ़ी फ़र्क आ गया है। डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, सप्लाई पूरी नहीं है। और इजाफे ने कम आमदनी वाले अफराद के लिए भी अहम चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं, जिनकी इनकम कम है और रसोई का बजट काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। ज़रूरी अशिया के असूल के लिए जद्दोजहद काफ़ी कर रहे हैं। टमाटर की कीमत जो 80 रुपये के आसपास थी वो 120 फ़ी किलो हो गई है। अदरक 400 रुपये फ़ी किलो हो गई है और लोग इन चीज़ों को तर्क करने पर मजबूर हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं आप तो घर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाएं, टमाटर को भी गोली मारिए। गरीब खानदानों पर इन कीमतों का ज़्यादा असर पड़ा है, सीधी सी बात है। और यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बाकी चीज़ें भी कोई सस्ती नहीं है, लेकिन टमाटर और अदरक मैं स्पेशली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 हफ्तों की बारिश ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किसानों को किया जम्मू प्रोविंस में, अलग अलग एरियाज़ में। मकामी जो सब्ज़ी फरोश हैं, जो सब्ज़ी फ़रोख्त करने वाले लोग हैं, बेचते हैं, मानसून की वजह से अदरक और टमाटर प्री मानसून सीज़न काफ़ी नुकसान पहुँचाता। तो ये पहले शिद्दत की गर्मी और अचानक से बारिश, बीच में सालाबारी या ओलावृष्टि होना, हेल स्टॉर्म की वजह से भी कम पैदावार हुई है, शदीद नुकसान वहाँ पर भी। अदरक और टमाटर की कीमतें जो है इस वक्त मेरे पास जो जानकारी है, मैंने कुछ लोगों से पूछा जो ये काम करते हैं, तो 3 से 4 दिनों के अंदर टमाटर 80 से 120 रुपए तक पहुंच गया है। पहली बात आप अंदाजा लगाइएगा कि यहां से यहां कीमतें पहुंच गई हैं। तो ड्रॉप आउट रेशो नीचे नहीं, ऊपर ड्रॉप आउट अब रेशो उनकी बढ़ रही है जो इसको खरीदने वाले कम हो गए हैं। साथ ही महदूद जो फराहमी है उसकी भी, क्योंकि पीछे से सप्लाई कम है, तो लोकल लेवल पर जो सप्लाई चेन था वो ब्रेक हुआ है, नेचुरली उससे भी फर्क पड़ा है। और वो ब्रेक किससे हुआ? क्योंकि काश्त कम है, पैदावार कम है। टमाटर फी किलो 30 से 35 रुपए और फी किलो अदरक की कीमत 120 रुपए सरकारी आदादोशुमार बताते हैं जो 150 रुपए के आसपास है। लेकिन आज मंडी के ऑफिशियल रेट्स जो मैंने कुछ मंडी में काम करने वाले लोगों में जम्मू और श्रीनगर के अंदर पूछा, वो तो कह रहे हैं कि 100 पार चला गया है। अनदर सेंचुरी जो मार्क है वो यहाँ पर ये सब्जी और अदरक और टमाटर स्पेशली कर गए हैं। इसके अलावा अशिया खुदनी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा या इंतजामिया पूरी तरीके से कीमतों को एतदाल में रखने में नाकाम साबित हुई। आप देखिएगा यात्रा चल रही है और शुरू भी हो गई है। ईद उल अजहा का त्यौहार ख़त्म होने जा रहा है। फ़ोटोशूट्स बड़े हुए, बड़े मज़ेदार सेशन हुए। कैमरामैन हज या पैर हज अपोर ये सारा सिलसिला चला, आप ये कीजिएगा, आप वो कीजिएगा, हम इधर चेकिंग कर रहे हैं। ये पिछले 5-10 दिनों में मैं ज़्यादा देख रहा हूँ और ये ईद के दिन होना भी था, यह हर बार चलता है। लेकिन मुतअद्दिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद हुई, वादी कश्मीर के अंदर सप्लाई मुतासिर हुई और ये सप्लाई चेन जम्मू के अंदर जो लोकल लेवल पे बनता था, जो आपको दिल्ली से जाने वाला टमाटर अगर मान लो 50 रुपये अंदाजे के मुताबिक अगर आपको मिलता था, तो जम्मू के अंदर जो जिसकी पैदावार थी उसने अपनी मार्केट में जगह बनाने के लिए उसको रिप्लेस कर दिया था। बाहर से अगर आता भी तो लोग लोकल खरीदते थे क्योंकि वो उन्हें 30 से 35 रुपए पड़ जाता था। लेकिन आज वो भी 100 से 120 रुपए और 4 दिनों में मेरी जानकारी के मुताबिक जो मेरी कुछ ताजिरों से बात हुई, दे सेड कि 80 रुपए से 120 तक। अगर 30 से 40 रुपए बढ़ रहा तो रसोई का बजट कहाँ जाएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बेरोजगारी और महंगाई इस वक्त बड़ा मसला है। लेकिन यहाँ से और सिचुएशन अब आपकी रसोई में, या आप यूँ कह सकते हैं कि आपके खाने का स्वाद और भी कड़वा होने वाला है, परेशानियां बढ़ने वाली हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और उन लोगों का भी जो ज़रूरतमंद है ईद के दूसरे दिन। लेकिन महंगाई ने कमर तोड़ दी है, परेशानी और बढ़ गई है, सब्जियों की कीमतों में इजाफा, नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। होप सो चीज़ें दुरुस्त हो, मौसम अच्छा हो। अब सीज़न तो निकल गया है, लेकिन इंतज़ामिया के भी शायद होश के नाखून ले इस चीज़ पर देखें। लोगों को मुआवजा शावजा तो मिलना, ये एक एक्सपेक्टेशन ये फालतू सी है और ये आस ना लगाएं तो बहुत अच्छा है। बहरहाल जो चीज़ें हैं उन पर हमें फोकस करना होगा।
होप सो चीज़ें तो जल्द दुरुस्त होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। ईद की एक बार फिर से आपको मुबारकबाद, और दूसरा दिन भी आप होप सो एंजॉय कर रहे होंगे। ज़रूरतमंदों का, गुरबा, मसाकीन, उन तमाम लोगों का ज़िद, अना, हसद, कीने से हट कर ज़रूर आप मदद करेंगे, ताउन करेंगे। उनकी ईद भी हमारे साथ अच्छी जा रही होगी इंशाल्लाह। तो बाकी महंगाई को लेकर अपनी बात ज़रूर रखिएगा, क्या करने की ज़रूरत है, अब ऑप्शंस क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।